भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 अब चांद पर है। 23 अगस्त को लैंडर विक्रम ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसके बाद रोवर प्रज्ञान ने लैंडर से बाहर निकलकर चांद पर अपनी खोज शुरू कर दी है। अब चंद्रयान-3 की सफलता के बाद शायद कई लोगों को लग रहा होगा कि चांद पर भारत का कब्जा हो गया है, लेकिन क्या चांद पर सच में कब्जा किया जा सकता है? क्या इसका सैनिक इस्तेमाल हो सकता है? भारत का चंद्रयान-3 क्या हासिल कर लेगा? मून पर हुए मिशन से क्या अब तक हासिल हुआ है? ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए आपको पहले कुछ मून मिशन के बारे में बताते हैं। बात करते हैं साल 1957 की। इस दौरान आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति थे और आजाद भारत में आने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। आइजनहावर के व्हाइट हाउस में रहते 20 मार्च 1957 को एक गोपनीय केबल तैयार हुआ। इसकी पहली लाइन थी प्रपोजल टू एस्टैब्लिश अ लूनर आउटपोस्ट। ये वो दौर था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच स्पेस में आगे निकलने की होड़ शुरू होने वाली थी। चांद को उपनिवेश बनाने की तैयारी थी। जब सोवियत संघ ने 1961 में यूरी गांगरिन को अंतरिक्ष में भेजा तो अमेरिका हैरान रह गया। फिर 20 जुलाई 1967 को नील आर्मस्ट्रांग के कदम चांद पर पड़े। हालांकि रूस बहुत दिनों तक इसे प्रोपेगेंडा बताता रहा। इसके बाद 1960 और 70 के दशक में कोल्ड वॉर की गर्मी अंतरिक्ष में दिखने लगी, लेकिन नासा ने मून मिशन पर विराम लगाया। दोनों महाशक्ति मिसाइल और एटम बम बढ़ाने में लग गई, लेकिन नासा फिर से जागा तो रूस ने लूना भेज दिया। नासा ने आर्टेमिस मिशन शुरू किया। नासा हमारे चंद्रयान-3 के इनपुट का इस्तेमाल करेगा और एक के बाद एक कई रोबोट लैंडर्स चांद पर भेजने वाला है। फिर 2025 में जहां हमारा विक्रम लैंडर उतरा है, उसी दक्षिणी ध्रुव पर मेन मिशन उतारने की तैयारी कर रहा है। तो भारत जापान के साथ मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने वाला है। अब सवाल उठता है कि क्या चांद के किसी हिस्से पर कोई कब्जा कर सकता है? तो आपको बता दें कि इसका जवाब है नहीं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ की अगुवाई में 11 जुलाई 1984 से आउटर स्पेस ट्रीटी लागू है। यूएन के सभी सदस्य देश इसे मानते हैं। इसी संधि का हिस्सा है मून एग्रीमेंट। आइए जानते हैं कि मून एग्रीमेंट की खास बातें। दिसंबर 1979 में सोवियत संघ की पहल पर मून एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। 5 दिसंबर 1979 के दिन यूएन जनरल असेंबली ने इसे 68 से 34 वोट से पारित कर दिया। वहीं कोई भी देश चांद पर किसी भी तरह का हथियार तैनात नहीं करेगा और ना ही मिलिट्री अभ्यास करेगा। कोई भी देश चांद के किसी हिस्से में मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा। हालांकि शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कोई भी देश मून मिशन शुरू कर सकता है, लेकिन इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल को देना जरूरी है। वहीं चांद पर मौजूद प्राकृतिक संसाधन संपूर्ण मानव जाति का है। कोई एक देश इस पर संप्रभुता का ऐलान नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 ने साउथ पोल पर लैंड किया है और चांद का साउथ पोल सभी के लिए एक रहस्य है, क्योंकि चांद के साउथ पोल का ज्यादातर हिस्सा अरबों वर्षों से अंधेरे में है। ऐसा अंदेशा है कि इस क्षेत्र में सौरमंडल के निर्माण समेत कई रहस्यों का पता लगाया जा सकता है। दक्षिणी भाग में लंबे समय से जमी बर्फ के कारण यहाँ पानी और अन्य खनिज होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ये बात सच होती है तो भविष्य में चांद पर मानव कॉलोनियां बसाने में भी आसानी होगी।